हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान और विकास के बारे में जो है पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने से पहले जो है अलग अलग प्रेसिडेंसी में जो है किन किन राजनीतिक संस्थाओं का जो है या फिर संगठन का जो है विकास हुआ, या फिर वो संगठन किस प्रकार से बने। तो इसमें जो है सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी में राजनीतिक संगठन, चूँकि बंगाल जो है सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों के अधीन में सबसे संपन्न प्रांत में से आया था, इसलिए जो भी राजनीतिक चेतना का जो विकास हुआ खासकर से बंगाल से ही शुरू हुआ था। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 1821 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है संवैधानिक राजतंत्र, जो कि स्पेन में जो है इसका स्थापना हुआ था। अब प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशक सभा द्वारा जो है 1836 में जो है सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं उनके सुधार के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। और यहीं से एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक संगठन का जो है भारत में खास करके जो है विकास हुआ था। तो इसमें जो है जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है 1838 में कलकत्ता में जो है इसका स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था, नाम से ही पता चल रहा है कि लैंड होल्डर्स यानी कि जो कि भूमिपति या फिर जमींदार थे, इन लोगों ने जो है अपने हितों की रक्षा के लिए जो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया था। और इसके जो स्थापना किया गया था वो था द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। और ये जो है संगठित राजनीति का श्री गणेश हुआ था, यानी कि उस समय जो है राजनीतिक चेतना का जो है एक तरह से संगठन रूप में जो है विकास हुआ। और इस संस्था को जो है इंग्लैंड के एडम द्वारा स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग प्राप्त होता था। 1843 में जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी और इसके संस्थापक जो थे जॉर्ज थॉमसन थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के अधीन भारत के लोगों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उसका विस्तार था। ये इसका जो है मेन उद्देश्य था। बाद में क्या हुआ कि दोनों संस्थाओं का जो है विलय हो गया। किसमें? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और इसका स्थापना जो है 28 अक्टूबर 1851 में हुआ था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था, यही जो है भूमिपतियों का जो है मुखिया हितों का ध्यान रखा जाता था। इसीलिए जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो है स्थापना किया गया था। और 1853 के चार्टर के नवीकरण के समय में जो है ब्रिटिश संसद को एक प्रार्थना पत्र जो है भेजा गया था, जिसमें लोकप्रिय प्रकार की विधानसभा न्यायिक दंडनायक कार्य अलग कर दिए जाने की और बड़े अधिकारियों के वेतन कम करने की मांग जो है किया गया था। ये जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के द्वारा जो है दिया गया था। इसके बाद है 1875 में जो है इंडियन लीग, इसकी स्थापना जो है बाबू शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। उद्देश्य क्या था? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना था और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। एक चीज़ है कि शुरुआती दौर में जो भी संगठन बनाए गए थे, उसे खास करके कुछ मकसद जो था वो अपने हित के बारे में था। बाद में धीरे धीरे जो है राजनीतिक विकास हुआ, जिसके कारण जो है राष्ट्रवाद की भावना का जो है उदय हुआ था। 26 जुलाई 1876 को जो है इंडियन लीग के स्थान पर जो है इंडियन एसोसिएशन जो है स्थापित हुआ। और इसको
जो है स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की जो है स्थापना हुआ था। इसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी में जो है कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी? तो यहाँ पर जो है श्री भास्कर पांडुरंग तरखदर ने 1841 में जो है अंग्रेज राज्य विषय के बारे में जो है बॉम्बे गजट लिखा था। इसमें लिखा क्या था कि यदि मैं आपको यानी कि अंग्रेज़ों को इस बात का श्रेय दूं कि आपने हमारी पिंडारियों तथा रामोसियों से रक्षा की है, तो यह भी सत्य है कि आपकी व्यापारिक प्रणाली ने अधिक सुचारू रूप से हमारी जेबें खाली कर दी। ये जो है इस गजट में लिखा गया था। आपके ज्ञान और बुद्धि के संग संग आपकी धूर्तता और कपट भी बढ़ गई है। ये किस में लिखा हुआ था? बॉम्बे गजट में। और 26 अगस्त 1852 में जो है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है बताया जा रहा है। बॉम्बे एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था वो था दादा भाई नेहरू के द्वारा, और 1885 में जो है इसका नाम बदलकर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किया गया, और ये अब तक जो है ये नाम ही चल रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसका वर्तमान नाम भी है। और इसका श्रेय जो है खास करके 3 लोगों को जाता है, मेहता, तेलांग और तैयब जी। एक बार प्रश्न आया था कि इन तीनों का यानी कि मेहता, तेलांग और तैयब जी का संबंध किस एसोसिएशन से है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि इसकी जो है स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था। इसके बाद 1867 में जो है पूना सार्वजनिक सभा का जो है संगठन बनाया गया। इसका उद्देश्य था कि सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना था, यानी कि एक सेतु यानी कि अपनी मांगों को जो है अंग्रेजों तक पहुंचाना। इसके बाद है मद्रास प्रेसिडेंसी में राजनीतिक संस्थाएं। यहाँ पर जो है 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा की जो है स्थापना किया गया था। इसका सम्मेलन जो है 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक हुआ था, और इस सभा में जो है विधान परिषदों के विस्तार की, इनमें भारतीय प्रतिनिधि की और न्यायपालिका और राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं के पृथक्करण की मांग की गई थी। तो इस तरह से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं हैं जो कि शुरुआती दौर में यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुआ उससे पहले की जो है ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं से भी जो है अक्सर प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनको जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो है आपको जैसा भी लगा हो लाइक, डिसलाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।